ब्रह्मांड के रचयिता, जिन्हें हम कृष्ण, गोविंद या माधव कहते हैं, उनके हजारों रूप हैं, लेकिन भक्त कहते हैं कि उनके 3 विग्रह ऐसे हैं जो स्वयं भगवान ने अपनी छवि को धरती पर उतारने के लिए चुने थे। पहला है श्री गोविंद देव जी, जिनमें भगवान के चरण कमल दिखते हैं। दूसरा श्री मदन मोहन जी, जिनमें उनका वक्षस्थल विराजता है। लेकिन एक तीसरा रूप भी है जिसे मुखारबिंद कहा जाता है। वह चेहरा जिसे देखकर स्वयं कामदेव भी लज्जित हो जाए। वह रूप है श्री गोपीनाथ जी का। सोचिए, एक ऐसा चेहरा जिसे 500 साल पहले एक संत ने यमुना की रेत से निकाला था। एक ऐसा चेहरा जिसे बचाने के लिए पुजारियों ने मुगलों की तलवारों के सामने अपनी छाती तान दी थी। आज हम जयपुर की उन तंग गलियों में चलेंगे जहां इतिहास और आध्यात्म का मिलन होता है। हम जानेंगे कि कैसे वृंदावन का वह अनमोल खजाना औरंगजेब की नफरत की आग से बचकर गुलाबी नगरी का गौरव बना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिवाइन स्टोरीज और आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे जयपुर के प्राण भगवान गोपीनाथ जी का वो अनसुना किस्सा और उनके मंदिर की वो गाथा जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। तो चलिए इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। हमारी कहानी आज से 500 साल पहले की नहीं बल्कि 5000 साल पहले की है। द्वापर युग का अंत हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण कर बैकुंठ लौट चुके थे। उनके पड़पोते महाराज वज्रनाभ मथुरा के राजा बने। वज्रनाभ के मन में एक ही टीस थी, उन्होंने अपने परदादा श्री कृष्ण को साक्षात कभी नहीं देखा था। वज्रनाभ ने उस समय के महान शिल्पियों को बुलाया और कहा, मुझे मेरे परदादा का वैसे ही विग्रह बनाकर दो जैसा कि वो वास्तव में दिखते थे। पहली मूर्ति बनाई तो बुजुर्गों ने कहा, इसके चरण बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे हैं। वह मूर्ति कहलाई मदन मोहन जी की। दूसरी मूर्ति बनी तो कहा, इसका वक्षस्थल और भुजाएं बिल्कुल वैसी ही हैं। वह मूर्ति कहलाई गोविंद देव जी की। लेकिन जब तीसरी मूर्ति बनकर तैयार हुई तो उसे देखते ही सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। सबने एक स्वर में कहा, वज्रनाभ, इसका मुख तो साक्षात गोपीनाथ जैसा है। यही वह चेहरा है जिसे देखकर गोपियां सुध-बुध खो देती थी। और इस तरह श्री गोपीनाथ जी के इस दिव्य विग्रह का जन्म हुआ। लेकिन काल चक्र बदला, कलयुग का प्रभाव बढ़ा और विदेशी आक्रमणों के डर से मूर्तियों को धरती में छुपा दिया गया। सदियों तक ये मूर्तियां लुप्त रहीं, जब तक कि 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद इस धरा पर नहीं आए। अब समय आता है भक्ति आंदोलन का। चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर उनके शिष्य वृंदावन के लोक तीर्थों की खोज कर रहे थे। उन्हीं में एक थे श्री मधु पंडित गोस्वामी। मधु पंडित जी यमुना के किनारे वंशवट के पास साधना करते थे। वे एक ऐसे साधक थे जिनकी भक्ति में वो शक्ति थी कि पत्थर भी पिघल जाए। एक रात मधु पंडित जी को स्वप्न आया। भगवान ने कहा, मधु, मैं यहाँ यमुना की रेत में दबा हूँ, मुझे बाहर निकलो। अगले दिन सुबह कांपते हाथों से मधु पंडित जी ने खुदाई शुरू की। जैसे जैसे रेत हटती गई, एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। सबसे पहले भगवान का मुकुट दिखा, की सुंदर आंखें और फिर मुस्कान जिसने वृंदावन को फिर से जीवित कर दिया। जैसे ही गोपीनाथ जी प्रकट हुए, ब्रज में यह खबर आग की तरह फैल गई। रायसेन के राजा ने उनके लिए एक भव्य लाल पत्थर का मंदिर बनवाया। सालों तक गोपीनाथ जी वृंदावन के राजा बनकर रहे। उनके दर्शनों के लिए दूर दूर से सम्राट और साधु आते थे। लेकिन दोस्तों, इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उत्तर भारत की सत्ता की कुर्सी पर एक ऐसा शख्स बैठने वाला था जिसकी नजरों में यह मंदिर और ये मूर्तियां खटकने वाली थी। साल 1669 दिल्ली के से एक ऐसा फरमान निकला जिसने पूरे आर्यव्रत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। औरंगजेब ने आदेश दिया कि मथुरा और वृंदावन के तमाम ऊंचे मंदिरों को जमींदोज कर दिया जाए। जब मुगल सेना की टुकड़ियां वृंदावन की सीमा पर पहुंची तो वहां के संतों और पुजारियों में खलबली मच गई। उनके लिए अपनी जान से बढ़कर अपने लाडले गोपीनाथ जी की सुरक्षा थी।
रात का सन्नाटा था। गोपीनाथ जी के मंदिर के मुख्य पुजारी और उनके सहायकों ने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे भगवान को मुगलों के हाथ नहीं लगने देंगे। रातों रात भारी सुरक्षा के बीच श्री विग्रह को एक साधारण बैलगाड़ी में घास फूस के नीचे छिपाया गया। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस मंदिर की, वृंदावन की वो गलियां हो रही थीं, यमुना का पानी थम गया था क्योंकि उनके प्राण, उनके गोपीनाथ जी उनको छोड़कर जा रहे थे। रास्ता आसान नहीं था। चंबल की घाटियां, घने जंगल, कदम कदम पर मुगल चौकियों का पहरा। महीनों तक पुजारी भूखे प्यासे जंगलों में छुपे रहे। कभी कामा की पहाड़ियों में शरण ली तो कभी राधाकुंड के पास झाड़ियों में विग्रह को छुपाया। कहते हैं कि इन संकट के दिनों में साक्षात गोपीनाथ जी ने पुजारियों को दिशा दिखाई थी। अंत में उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां कोई उन्हें छू भी ना सके, और वह जगह थी आमेर के कछवाहा राजाओं की वीरभूमि। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय केवल एक कुशल योद्धा और खगोल शास्त्री ही नहीं थे, वे भगवान कृष्ण के परम उपासक भी थे। जब उन्हें पता चला कि वृंदावन के महान विग्रह उनके राज्य की सीमा पर हैं, तो वे स्वयं नंगे पैर उनकी अगवानी के लिए दौड़ पड़े। महाराज ने तय किया कि जयपुर केवल एक राजधानी नहीं बल्कि नया वृंदावन बनेगा। गोपीनाथ जी को पहले आमेर के महलों में रखा गया, लेकिन फिर शहर के बीचों बीच पुरानी बस्ती में उनके लिए एक विशेष स्थान चुना गया। इस मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया कि शहर की मुख्य सड़क से भी भक्त भगवान की झांकी देख सके। जयपुर की स्थापना के समय सबसे पहले गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी जैसे विग्रहों को स्थापित कर पूरे शहर को उनके चरणों में समर्पित कर दिया गया। आज भी जयपुर के लोग खुद को प्रजा नहीं बल्कि गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी के परिवार का हिस्सा मानते हैं। गोपीनाथ जी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की सेवा। यहाँ भगवान को केवल मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवित राजा माना जाता है। सुबह की मंगला आरती से लेकर रात की शयन आरती तक हर समय का एक गहरा अर्थ है। यहाँ के रसोइये, जिन्हें गुसाही कहा जाता है, वे आज भी उन्हीं प्राचीन विधियों से भोग तैयार करते हैं जो 500 साल पहले मधु पंडित जी ने शुरू की थी। एक बहुत ही रोचक तथ्य, गोपीनाथ जी का श्रृंगार कभी एक जैसा नहीं होता। मौसम के हिसाब से उनके वस्त्र और इत्र बदलते हैं। गर्मियों में उन्हें चंदन, खस के शीतल लेप लगाए जाते हैं, तो सर्दियों में भारी मखमल और केसर का उपयोग होता है। यहाँ की झांकी के समय जो संकीर्तन होता है, उसमें कई बार भक्त इतने भावुक हो जाते हैं कि वे सुध बुध खोकर नाचने लगते हैं। मान्यता है कि जो भक्त एक बार गोपीनाथ जी की आंखों में देख लेता है, उसकी सारी चिंताएं मां काली सिल के पानी की तरह बह जाती है। दोस्तों, जयपुर के श्री गोपीनाथ जी की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सत्ताएं आती हैं और जाती हैं, साम्राज्य बनते हैं और मिट जाते हैं, लेकिन भक्ति हमेशा अमर रहती है। औरंगजेब की नफरत हार गई और मधु पंडित जी का प्रेम जीत गया। आज भी उन तंग गलियों में जब जय गोपीनाथ का नारा लगता है तो पूरा जयपुर झूम उठता है। दोस्तों, अगर आप कभी जयपुर आए तो इस दिव्य दरबार में एक बार शीश जरूर झुकाइएगा। उस मुस्कान में आपको वो सुकून मिलेगा जो शायद दुनिया की किसी दौलत में नहीं है। डिवाइन स्टोरीज की यह प्रस्तुति अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने के साथ साझा करें। हमारे इस सफर को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी पसंद के अगले मंदिर या देवता का नाम लिखें। दोस्तों, याद रखिए, आपकी एक शेयरिंग किसी के मन में भक्ति की ज्योति जला सकती है। मिलते हैं अगली दिव्य कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री गोपीनाथ।